हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस आज फिर से मैं आप सबके लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। 95% वर्किंग स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी टू यूज़ है। अब मेक श्योर आप वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज मैंने उन सब चीज़ों को इंक्लूड करा है इस वीडियो में जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको अप्लाई करना बताऊँगा स्ट्रेटजी को, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा और मिस्टेक्स भी शो करूँगा कि जो आप जैसे ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर हो तो आप मिस्टेक ये कर सकते हो, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। और ये भी आपको मैं इंक्लूड करके बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके 95 से इसका जो विनिंग रेशियो है उसको बदल के आप 100% पे कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए आपको इंडिकेटर्स टैब के ऊपर जाना है। इंडिकेटर्स में पैराबोलिक को अप्लाई करना है अपने चार्ट के ऊपर, और ऑसिलेटर्स में आपको मिल जाएगा सीसीआई। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स आपको अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राइंग टूल ले आता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब पैराबोलिक की सेटिंग को आपको रखना है 0.05 के ऊपर, और हमारे पास जो सीसीआई है उसका जो कलर सॉरी लाइन है उसको आपको हिस्टोग्राम कर देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को आपको टच नहीं करना है, वो बिल्कुल सेम रहने देनी है डिफॉल्ट पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ढूंढ लेता हूँ अलग अलग पेयर्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पर आप किस तरह से एंट्री लेते हो। बिकॉज आज जो है मुझे सेशन अपना कैंसिल करना भी पड़ा, सेकंड सेशन 9 PM वाला, बिकॉज मार्केट्स जो है वो पिछले 2 घंटे से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। कोई भी मार्केट में उठाकर देख रहा हूँ और एनालाइज कर करके थक गया कि कोई अच्छी हो और मैं सेशन कर लूँ, बट एट दी एंड मुझे कैंसिल करना ही पड़ा सेशन। ऑल राइट, तो यूरो जेपीवाई पे यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने पहले पैराबोलिक को सिलेक्ट किया था और उसके बाद सीसीआई, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले मार्केट था गाइस एक अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट उसके बाद जैसे ही डाउन ट्रेंड में आने लगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले पैराबोलिक के डॉट्स बनना स्टार्ट हो गए। मैंने 0.05 के ऊपर आपको इसीलिए कराया ताकि आपको ट्रेंड पता चल सके। एंड सीसीआई यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसकी ग्रीन लाइंस। ठीक है, और वो भी फिर स्लोली लो होने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो गई। तो यहाँ से आप अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे देखोगे कि जैसे यहाँ पर रेड वाला वो बना बार हिस्टोग्राम, और यहाँ पर पैराबोलिक ने भी हम लोगों को सिग्नल दिया, जैसे इस बार के ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर उससे पहले से हम लोगों को पैराबोलिक दिख रहा है। ठीक है, अब पैराबोलिक का ये पहली हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से डाउन जाएगा चार्ट, और सेकंड कंफर्मेशन हमें देता है हमारा सीसीआई ऑसिलेटर। ठीक है, तो जब आपको दो कंफर्मेशन प्रॉपरली मिलेंगे तो आपको मार्केट में एंटर होना है, उससे पहले आप एंटर होंगे तो आपको लॉस आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर हमारी पहली ट्रेड हमने ले ली है। यहाँ पर 2 मिनट की हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो पहली ट्रेड यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूट करेंगे, तो दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पर एंड होगी। ठीक है, तो बिल्कुल डीप प्रॉफिट्स यानी डीप आईटीएम आप ट्रेड अपनी क्लोज करने वाले हो अगर आप फॉलो करोगे। और करंटली अभी जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा लगा लेता हूँ ताकि आपको पैराबोलिक का भी यहाँ पर डॉट विजिबल हो। अरे लॉस ऑफ कनेक्शन का इशू आ रहा है, यहाँ पर वेट करते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, यहाँ पर ठीक हो गया ये। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर सीसीआई का पहला अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम फॉर्म हुआ और पैराबोलिक का डॉट भी बन रहा था। ठीक है, तो ये हमें दोनों कन्फर्मेशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ कहीं पर इस कैंडल के मिडिल में 1 या 2 मिनट के लिए आप एंटर होते हो, और वहाँ पर आपकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर आपकी ट्रेड एंड होती है, वो भी डीप प्रॉफिट्स के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ कि आपको किस टाइप के मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है और किस टाइप के मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए। वो इस इंडिकेटर को यूज़ करें ना करें आपको वो चीज़ विजिबल होगी और ये आपके आगे भी काम आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। अब वो किस तरह से हो रहा है मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, एकदम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो कि जो कैंडल्स का ये जो वॉल्यूम है ऊपर जो शेडो यहाँ पर हम जिसको कहते हैं कैंडल का, वो कितना हाई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बॉडी कैंडल की करंटली कम है और जो शेडो रहता है वो ज़रा ऊपर और नीचे की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है। एंड यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप मार्केट किसी फ्लो में नहीं है, यानी कि ना अप है ना अपर डायरेक्शन है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन है मार्केट का। तो यहाँ पर मार्केट कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, इस वजह से आपको स्ट्रेटेजी भी अगर सिग्नल देगी तो आप थोड़ा सा लॉस में जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आप इसको कवर कर सकते हो। एंड नाउ आई होप कि आपको एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो आपको एकदम प्रॉपर्ली समझ आया होगा। आगे चल के ट्रेड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि लाइव अकाउंट के ऊपर आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिग्नल मिला है मार्केट की तरफ से, और यहाँ पर मैं 1 मिनट की ट्रेड लेनी है। दो 1 मिनट की मैंने ट्रेड ली है $150 की।
तो अभी मैं 2 मिनट की एक ट्रेड लूंगा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अब आपको बेसिक क्या करना है, 1 मिनट की ट्रेड मेरी तरफ से कॉपी नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और अगर हम 1 मिनट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, ठीक है। 2 मिनट की आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अभी आप यहाँ पर देखना कि जैसे CCI ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया, ठीक है, 2 हिस्टोग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं और पैराबोलिक काफ़ी ज़्यादा देर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो मेन बात अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी, ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए दी है। बार बार आपको मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने शो करने के लिए दी है, मैंने ये नहीं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके 1 मिनट की ट्रेड लो। बेस जो हमारी ट्रेड है, बेसिक ट्रेड, वो है 2 मिनट वाली, जो मैंने आप लोग को गाइड करके यहाँ पर बताई है। अब 1 मिनट की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है क्योंकि 17 सेकंड बचे हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इधर हम लोगों को थोड़ा सा लॉस आ सकता है। देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है मार्केट और लास्ट 2 सेकंड से यहाँ पर लॉस आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी आप लोग के सामने इसको रिकवर करके दिखाऊंगा और अभी आप मेरा बैलेंस करंटली कंपेयर कर सकते हो और जब वीडियो एंड होगी तब कभी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी 2 मिनट की ट्रेड के ऊपर मैं पूरा श्योर हूँ कि हमें यहाँ पर फॉर श्योर प्रॉफिट आएगा, बिकॉज जो काफ़ी दिनों से मैं स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे 100% रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि मैं एनालाइज करता हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। इंडिकेटर्स को मैं कंफर्मेशन के तौर पे भी यूज़ करता हूँ और कभी कभार मुझे अगर प्रॉपर सिग्नल्स भी मिलते हैं तो मैं अपनी एनालिसिस और प्राइस एक्शन और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक दफ़ा ट्रेड लगाता हूँ ताकि मुझे एक प्रॉपर प्रॉफिट मिल सके मार्केट की तरफ से, ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैंडल का शेडो, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजेक्शन था हमारे लिए, इसकी वजह से मैं और श्योर हो गया था कि यहाँ से हमें प्रॉपर प्रॉफिट आएगा। अब ये जितना बड़ा रिजेक्शन बना इसका मतलब है, मतलब 50% बता रहा हूँ, इसका इतना मतलब रहता है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा और जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एंड लास्ट 7 सेकंड्स बचे इधर डीप प्रॉफिट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल हमें यहाँ पर डीप प्रॉफिट्स आए। क्लोज ट्रेड में चल के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, हमारी बेस ट्रेड 1 मिनट वाली को हम लोग छोड़ देते हैं, वो हमें लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्यूरेसी, ये जो मार्जिन रहता है ना यहाँ पर ओपन और क्लोज ट्रेड्स का, ठीक है, यानी मतलब कुछ पिप से ना आपको प्रॉफिट आया ना कुछ पिप से लॉस हुआ है, प्रॉपर आपको एक प्रॉफिट आया। एंड अभी मैं यहाँ पर रिकवर भी करके दिखाने वाला था जैसा मैंने आपको बोला था, तो कुछ पिप से आपको प्रॉफिट आया है। अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल का मतलब है यहाँ तक मार्केट को आना है, मार्केट फिर बाउंस करके ऊपर जाएगा। अब जो सेकंड हमारे पास लेवल रहता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा लेवल है, यहाँ तक मार्केट आएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है, ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है, अभी तक मैंने एनालाइज नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर अप ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ यहाँ पर। तो अरे यार एक और लग गई मेरे से गलती से, मैंने 2 ही लगानी थी, बट नो वरीज, अगर लॉस आ भी जाता है तो हम उसको भी रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने एनालाइज नहीं किया है, जस्ट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंसोलिडेट होगा मार्केट और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आपको पता है फ्लो बनता है मार्केट में। अगर आप कॉलम ट्रेड पे कभी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हिस्ट्री में जाके देखना, मतलब थोड़ा सा स्वाइप करना चार्ट को, आपको पता चलेगा कि मार्केट जब ट्रेंड बना रहा होता है, जब ट्रेंड के ऊपर या लेवल के ऊपर टच होने वाला होता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा अप चला जाएगा। अगर अपर ट्रेंड में जाना है तो थोड़ा डाउन जाके अप आएगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो थोड़ा सा अप जाके फिर लेवल को टच करेगा। तो इस तरह से मैंने अभी ये चीज़ प्रेडिक्ट करी है। लेकिन सेकेंडली अब जो मैं प्रेडिक्ट करूँगा वो बिल्कुल मैं प्रॉपरली प्रेडिक्ट करूँगा कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं हुई मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा है और मुझे लगता है ये ट्रेड भी हमारी $300 की हमें लॉस होगी, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स ओपन करी हैं $250 की, लेकिन अभी मैंने एनालाइज कर लिया यहाँ पर, क्योंकि अभी आपके सामने मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल तक मार्केट को आना चाहिए और अभी अगर जब तक नहीं आया, कंसोलिडेट भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से बाद में होगी। यानी बाद में कैसे कि जब सपोर्ट लेवल पे टच होगा या उसके बाद ही होगी, लेकिन अभी जिस पेयर पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल है और इसको टच करती है मतलब नेक्स्ट लेवल हमारा जो रेजिस्टेंस का रहेगा वहाँ पर मार्केट जाएगा, ठीक है। ये देख पा रहे हो यहाँ पर आप लोग, एनालिसिस इसको कहते हैं। इसको यूज़ करके मैं वीआईपी मेंबर्स को भी सिग्नल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वीआईपी सिग्नल क्या है, सेशन क्या है, अगर आप पहली बारी वीडियो देख रहे हो। तो लास्ट हमारे पास 15 सेकंड यहाँ पर बचे और सपोर्ट लेवल भी इधर मार्केट ने टच कर दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट करा था कि यहाँ पर, सॉरी एनालाइज करा था, प्रेडिक्ट तो प्रीवियस ट्रेड्स में किया था। और कुछ सेकंड्स बचे, ये 100% हमें प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लोज ट्रेड में एक्चुअली मेरे से पॉज का बटन दब गया था,
यहाँ पर आप क्लोज ट्रेड में देख पा रहे हो कि हमारी जो रिकवरी ट्रेड्स थी जो मैंने ली थी वो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, और जो 2 मिनट की हमारी बेस ट्रेड थी जो मैंने आपको स्ट्रेटजी के थ्रू एक्सप्लेन करी थी वो भी हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है। अब मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो है मेरा बैलेंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैलेंस पहले कितना था, रिकवरी से पहले, ट्रेड से पहले, और अभी कितना है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर शेडो बन रहा है और रिजेक्शन मिल रही है मार्केट को इधर से कि यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी एक छोटा सा इंडिकेशन रहता है, लेकिन इस इंडिकेशन को आप मतलब प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती। बहुत सारी एनालिसिस के बाद, बहुत सारे लेवल्स को स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि आप जो ट्रेड लेने वाले हो वो आपको प्रॉफिट देने वाली है या नहीं। तो जस्ट मेरे एक आइडिया है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना मुझे पता है ना मैं उतना आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए मैं प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ इजीली मार्केट से, और वीआईपी मेंबर्स को भी अपने साथ प्रॉफिट करा लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेन चीज़ यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाली क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने पास ध्यान रखना है बैड मार्केट का और गुड मार्केट्स का। अब मैं आपको एक क्या कहते हैं, आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री होते हो दिन में, तो मैं आपको आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कब मार्केट्स अच्छे रहते हैं। मतलब ये नहीं कि लिख के मैं आपको दे रहा हूँ कि इस टाइम पे मार्केट अच्छी है तो आप इसी टाइम पे ट्रेड करो, नहीं। 3 PM पे, 6 PM पे और 9 PM पे। लेकिन अगर आप फ्री होते हो या फिर आपका कोई और वर्क है, तो घर पे अगर आप होते हो किसी दिन, तो आप एक काम करना कि आप सुबह 11 या 12 बजे आप ट्रेड करना। सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सुबह 11 या 12 बजे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सुबह के टाइम की भी मार्केट्स अच्छी रहती हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि आजकल दोपहर से और रात तक यूरो यूएसडी स्पेशली और जीबीपी यूएसडी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी को आपको अवॉइड करने के लिए सुबह में अगर आप इन पेयर्स पे ट्रेड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर मैं वीआईपी सेशन के रिजल्ट्स डालता हूँ और फीडबैक्स डालता हूँ वीआईपी मेंबर्स के। सून अभी मैं रिकवर भी हो चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी पेंडिंग काम हमारा था गिव अवे का, जो कि अभी मैं रिज्यूम करने वाला हूँ कल से या मंडे से। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप देख पाओ और मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो आज 6 बजे मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था और 9 PM वाला आपको, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, कैंसिल करना पड़ा था बैड मार्केट की वजह से। तो ये फर्स्ट सेशन के रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमें एक 6% का अराउंड प्रॉफिट हुआ था, और डेली जो टारगेट रहता है हमारे प्रॉफिट का वो होता है 5% टू 20%। ठीक है, 20% बहुत रेयरली होता है, बिकॉज अगर कभी बहुत अच्छी मार्केट्स हैं तो मैं देर तक सेशन कंडक्ट करता हूँ, और हम लोगों को बड़ा रेयरली 20% प्रॉफिट आया है। लेकिन हम लोग डेली जो हम प्रॉफिट करते हैं वो 5 to 10% या कभी कभार 14% भी हो जाता है। मतलब इस वीक में नहीं, लास्ट वीक में 2 बार 14% हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो कुछ इस तरह से वीआईपी मेंबर्स डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं मेरे साथ। और इस सेशन की मैं आपके साथ बात कर रहा था जो कि मुझे कैंसिल करना पड़ा 9 PM वाला बैड मार्केट के चलते। तो इस अगर आपको भी मेरे साथ वीआईपी ग्रुप में जुड़ के 5 to 20% कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, और या फिर अगर आप बिगनर हो, आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता, आप बहुत लॉस कर चुके हो, चाहे वो अपने उसके ऊपर यानी कि आपने खुद से ट्रेड किया हो या फिर आपको किसी ने लॉस करा दिया हो सिग्नल का बोल के, और आप उसको रिकवर करना चाहते हो या फिर एक हैंडसम अमाउंट डेली की बेसिस के ऊपर अर्न करना चाहते हो, तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा ऑल इन ट्रेड का, तो वहाँ से आप साइन अप कर लो, और विद इन 1 आवर अगर आप डिपॉजिट कर ले तो मेरे लिंक को यूज़ करके तो आपको 50% का वेलकम बोनस भी मिलेगा। और वीआईपी में जुड़ने के लिए अगर आप यहीं से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले आप अकाउंट बना लो इसी लिंक में जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का डीएम मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दो अपनी ट्रेडर आईडी के साथ, मैं उसको वेरीफाई करूँगा। मिनिमम डिपॉजिट है गाइस $30 to $50 का। ठीक है, लेकिन सजेस्टेड अमाउंट हमेशा आपको मैं बोलूँगा 200 to 500 USD की तरफ आप जाओ, ताकि आपको एक बेस्ट रिटर्न मिल सके, यानी कि बेस्ट प्रॉफिट्स मिल सकें, और आप मनी मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया से फॉलो कर पाओ। ठीक है, जितना अच्छा आपके पास अकाउंट होगा, जितना बड़ा अकाउंट होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा अर्न कर पाओगे। ठीक है, और अभी लास्ट में मुझे कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता, और मेरा एक ही आईडी है, एक ही चैनल है यूट्यूब का और टेलीग्राम का। एटिहाद ट्रेडर मेरी ओरिजिनल आईडी है। कोई मेरे नाम से आपको बोले कि यार मैं आपको अकाउंट हैंडल करके दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको अपना अकाउंट भूले से भी आप मत देना। और एक चीज़ और कि मैं किसी को प्राइवेट सिग्नल्स भी नहीं देता, वीआईपी ग्रुप में ही सिग्नल देता हूँ। कोई मैं मतलब आप में से कुछ लोग मैसेज करके बोलते हो कि आप प्राइवेट सिग्नल दे दो, इतने इतने परसेंटेज ले लेना हमसे, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सिर्फ वीआईपी में सिग्नल्स मिलते हैं और कोई भी प्राइवेट सिग्नल्स मेरी तरफ से आपको कभी भी नहीं मिलेंगे।
सो नाउ आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मुझे ज़रूर से आप टेलीग्राम पे मैसेज करना है इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स के साथ कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। मैं बिल्कुल आपका वेट करूँगा आपके फीडबैक का। एंड यार वीडियो को आप लोग, मैं देख रहा हूँ शेयर कोई नहीं करता यार, शेयर करा करो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना तो मत भूलना, बिल्कुल आप लाइक कर दिया करो स्टार्ट में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।